भाई बहुत चेकिंग हुई, मतलब ऐसा लग रहा था पता नहीं हम कोई क्या कहते हैं, प्रिजनर्स हैं जो जेल से छुट के जा रहे हैं, तो हम बस। हम यहाँ की शटल सर्विस से बैठे हैं। अच्छा यार, कब तक चल के आए हैं हम। पैर में दर्द हो रहा है। पहले पता है हम दूसरी मार्केट की तरफ जा रही थी, मम्मी ने बोला हमें जाना है, पैदल मार्केट में जा रहे हैं। अच्छा, हम जो पहले गए थे ना वहाँ जा रहे थे। तो क्योंकि ना लास्ट डे चल रहे थे तो हम लोग जो ना पहले थोड़ा सा अपना खुद से शॉपिंग पर भी निकले थे। फिर हम काफ़ी वालों के साथ आए थे यहाँ पर फिर से अतराफ़ की ज़ियारत के लिए। तो हम लोग कल तो यहाँ पर आ चुके थे, जैसे मैंने आपको दिखाया था। तो आज काफ़ी वालों के साथ आए थे कैफ़े अब्बास, फिर से हमने यहाँ ज़ियारत की और फिर हम और जाएंगे जगहों पर। अतराफ़ की ज़ियारत कर रहे हैं। ये तो इतनी वीडियोस हो गई है ना, और मैं एडिट भी नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं बनाऊँ ना बनाऊँ, मैं एडिट कैसे करूँगी, टेंशन हो गई। ये दूसरा है बाजू जहाँ कलम हुआ था मौला का, ये बिल्कुल हरम के सामने। यहाँ पर क्योंकि ज़ायरीन आते हैं और पत्थर वगैरह लेके जाते हैं ना, तो ज़्यादा शॉप्स जो है ना यहाँ पर आपको वो ही दिखेंगी कि पत्थर की हो ये सब। तो अब हम किस मुकाम पे जा रहे हैं और मैं पहुँच कर बताती हूँ कि बहुत सारे मुकाम एक साथ, जैसे कैफ़े अब्बा शेर फ़िज़्ज़ा है, उसके अलावा तिल ज़ैनबिया है यहीं पर ना। तो देखते हैं कहाँ जाते हैं। मुकाम शेर फ़िज़्ज़ा, हाँ हाँ, मुकाम है शेर फ़िज़्ज़ा। शेर आया था ना, ये हम आए हैं तिल ज़ैनबिया। यहाँ वो 7 कदम की दूरी पर भी ज़ैनब ने मौला को देखा था, ये वो है। अब हम हैं खैमगाह हुसैनी पे। यहाँ पर अमान रवि, ये दखूल निसा पर हो शायद रखवाना। अम्मा अभी नहीं पता ना, रुक जाए, यहाँ से जाना है, चले आ जाए। तो मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी आप लोग को दिखाया हुआ है, लेकिन इस बार फिर से मैंने कहा रिकॉर्ड कर देती हूँ। ये खैमगाह हुसैनी है। पहला जो खैमा लगा था वो मौला अब्बास का लगा था, उसके बाद जो है वो सबके खैमे लगे थे। तो मैंने ये जब मिशी पे मैं गई थी और वो डिटेल्ड वीडियो मैंने उस टाइम शेयर की हुई है, तो मैं ना ऐसा करूँगी कि वो फिर से लिंक मैं रख दूँगी अगर आप लोगों ने नहीं देखा है एंड फिर आप लोग को देखना हो। इमाम हुसैन के बिल्कुल बैक पे भी ज़ैनब का खैमा था, भी ज़ैनब का अलग है। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप दैट यू आर डूइंग रियली वेल। तो मैंने सोचा मैं बता देती हूँ फिर से सही से इराकी करेंसी कैसी है, आप इसको कैसे समझेंगे। ये है मेरे पास 25,000 का नोट, ठीक है, 25,000 का नोट, और ये पाकिस्तानी 5,000 रुपये हैं। यहाँ पर जो सबसे सस्ता आपको मिलेगा वो 1,000 में कोई चीज़ मिलेगी, जैसे कि जूस मिल गया, हाँ जूस मिल गया या आइसक्रीम मिल गई। लेकिन 60 जो सही प्राइस है वो 5,000 से होती है। तो यहाँ के 5,000 पाकिस्तानी 2,000, ये 25,000 पाकिस्तानी 5,000, ऐसे करके होता है। मुझे जितनी समझ में आई, मैं अभी भी इसमें कंफ्यूज थी कि यार यहाँ के 5,000 पाकिस्तानी 2,000 कैसे हो गए। लेकिन मुझे ये था, हो सकता है मैं यहाँ गलत हूँ, लेकिन मैं इसमें बिल्कुल सही हूँ कि 25,000 यहाँ के होते हैं, 5,000 पाकिस्तानी। और कोई इतना बड़ा वो नहीं है। आप ये पूछ लें, अगर वो बोलेंगे कि भाई 20,000 का है, तो आप उनसे कैसे पूछेंगे, क्या कैसे बोलेंगे कि हमें कम थोड़ा कर दो। आप बोलेंगे तकफीफ। ये थोड़ा तकफीफ का मतलब यहाँ पर होता है कम, मतलब लास्ट, या फिर आप पूछें लास्ट प्राइस। तो अगर उन्हें कम करना होगा तो वो कर देंगे, अगर नहीं करना होगा तो कोई नहीं भी करते। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको यहाँ आने से पहले थोड़ी बहुत पता लगनी चाहिए। जैसे तकफीफ, थोड़ा सा हमें डिस्काउंट दे दें, ये होता है। आखिरी मतलब लास्ट प्राइस आप क्या रखेंगे, और मुस्तकीम स्ट्रीट। तो आज हमारा लास्ट डे है यहाँ पर, और हम लोग, और आज है थर्सडे,
मतलब होती है शब जुम्मा। सही, एक तो पहले ये देख रहे हैं आप लोग कितना रश है। हम लोग गए थे दोपहर में मौला अब्बास के हरम, तो उसमें भी हाथ लगाने का हमें चांस नहीं मिल पाया। इतना रश था कि बस। तो रश इतना था, हम लोग हरम में तो जा नहीं सके, तो हमने बैलून हरमैन में जो है वो लास्ट मगरिब इशा की नमाज़ पढ़ी थी। बहुत अच्छा लग रहा था ये सब। और फिर हम लोगों ने ना यहाँ के पिज़्ज़ा वगैरह टेस्ट किया था। मुझे चिकन अच्छी लगी थी। ऐसी बस टेस्ट तो था, अच्छा था, इतना बुरा टेस्ट नहीं था, लेकिन पाकिस्तानी की तरह इतना कोई मिर्ची विर्ची नहीं थी। थोड़ा सा क्या कहते हैं, स्पाइसी कम था, लेकिन वैसे अच्छा था। और हम लोगों ने बस ऐसे लास्ट डे लिया था चेक करने के लिए कि यहाँ का फ़ास्ट फूड कैसा होता है, तो मैंने आप लोग को दिखाया। यहाँ हम थे मौला हुसैन के हरम में, क्योंकि सुबह के टाइम मौला अब्बास के हरम में गए थे, तब भी ज़्यारत करने का मौका नहीं मिला था। हम अब यहाँ पर मौला हुसैन के हरम में आए, और यहाँ पर लकीली बड़ी मुश्किलों से मैंने अलग अलग की ज़्यारत कर ली, अम्मा ने अलग अलग की ज़्यारत की, फिर रवील वगैरह ने अलग अलग की ज़्यारत की। मतलब एक साथ हम नहीं जा पाए, बहुत धक्के लग रहे थे शब जुम्मा, और फिर काफ़ी लोग आ जाते हैं, तो इसलिए। अब हम बस जा रहे हैं बैनुल हरमैन से होते हुए मौला अब्बास के, क्योंकि मौला हुसैन के हम होकर आ गए हैं, और बड़ी मुश्किलों से ना ज़्यारत हो गई। और बहुत रश है आज ना, पता नहीं मौला अब्बास की उसमें ज़्यारत हो पाएगी नहीं हो पाएगी, बस मौला करवा देंगे, क्योंकि पिछली बार भी हम आए थे सुबह में, हाथ नहीं लग सका था। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। और अब हम लोग बस जा रहे हैं एयरपोर्ट, और ये बिल्कुल मेरे पीछे इतनी आवाज़ें आ रही होंगी, वो इसीलिए क्योंकि हम लोग बस अब सब अल्लाह हाफ़िज़ वगैरह कर रहे थे। चलें। फिर हमारा सफ़र शुरू हो चुका था करबला से कराची तक का, मतलब पाकिस्तान तक का। और ये सफ़र जो रहा मैं आपको अभी बताऊंगी, ऐसा लग रहा था कि हम लोग पता नहीं कहाँ से छूट के जा रहे हैं अपने घर। और बहुत थोड़ी सी हमें बेइज्जती टाइप फील हुई, चेकिंग हमारी बहुत हुई। तो अभी यहाँ बस उतरे हम, हमारी चेकिंग हुई। पहले नहीं होता था ऐसा, नजफ़ में बगदाद पे होता था, तो यहाँ पर भी होने लगा। और भाई बस कहाँ है भाई? बहुत सर्दी हो रही है, बस में जाना है। आ गई बस भी। अच्छा, वहाँ पर हम बस से उतर के हम लोगों ने चेकिंग करवाई। फिर यहाँ पर हमारा सामान था, वो सामान लेकर हमें यहाँ पर जो है वो चेकिंग के लिए करवाना था, तो हमने वो करवाया। ठीक है, ये एक करके सबका सामान जा रहा था। फिर हम लोग यहाँ से गए थे अंदर अपना, क्योंकि हमारा सामान जो है वो अंदर आ रहा था। ठीक है, तो फिर हम एयरपोर्ट के अंदर यहाँ से अब हम एंटर होंगे, जहाँ से हमें अपना सामान, अब हमारा सामान यहाँ आ गया है। और अब हम लोग, भाई बड़ी चेकिंग है भाई। वो स्नैन ले, चाचा आ गया, स्नैन बोल रहा है ट्रॉली। मैंने नहीं, पहले निकाल लिया था, मैंने तुम्हारा देखा ना। तो अब हम आ गए हैं फाइनली अंदर एयरपोर्ट के। और भाई बहुत चेकिंग हुई, मतलब ऐसा लग रहा था पता नहीं हम कोई क्या कहते हैं, प्रिजनर्स हैं जो जेल से छूट के जा रहे हैं, तो हम बस पता नहीं क्या लग रहा था। तो ये सब हुआ, और अब जो है वो मैंने अपनी वॉच तो अपने हाथ में ही ले ली कि बार बार उतारना चढ़ाना से बेहतर है भाई उतारे ही रखो। अब भी हमें यहाँ पासपोर्ट्स मिलेंगे, क्योंकि हम जब वहाँ यहाँ पहुँचे थे नजफ़ पे, तो हमारे पासपोर्ट जो हैं वो ले लेते हैं, और एट द टाइम ऑफ डिपार्चर वो हमें वापस करते हैं जब हम जा रहे होते हैं पाकिस्तान। तो ये है। और अभी तक तो फ़िलहाल मुझे जो समझ में आ रहा है मैं आपको बता रही हूँ। हाँ, सर्दी हो रही है बहुत, बस ये। तो काफ़ी लंबा वेट करने के बाद बोर्डिंग हो गई थी, और बोर्डिंग होने के कुछ ही टाइम बाद हम लोग जो है वो हमारा फ़्लाइट का टाइम हो गया था, तो हम लोग यहाँ पर खड़े थे फॉर इमिग्रेशन। बस इमिग्रेशन हुई है, और फिर हम लोग जो है वो पहुँचे हैं, मतलब प्लेन में बैठने के लिए रेडी थे। बड़ी मुश्किलों से मरहले तय करके अब हम फाइनली बैठ रहे हैं लाउंज में। इमिग्रेशन बोर्डिंग सब हो गया है। एंड रवील रहती है अभी, रवील आ रही है वहाँ। हाँ, तो मेरे पास तो लैपटॉप भी था, वॉच
और मोबाइल। तो लैपटॉप मेरे बैग से भी निकलवाया। तो अगर आप लोग लैपटॉप लेकर चल रहे हैं तो बी अवेयर के लैपटॉप आपको निकालना होगा, अलग से उसके अंदर रखना होगा। और वॉच वगैरह तो खैर उतरती ही है। पापा उसका लैपटॉप भी निकाला होगा और रख रही होगी अब। अल्लाह ABCD डिस्कस करते हैं। और हम अपना ना वो डिस्कस कर रहे थे कि किसकी क्या सीट है। और इस टाइम ना हम लोग बहुत थक चुके थे, बस हम प्लेन की तरफ अपने जा रहे थे एयरक्राफ्ट में बैठने के लिए। और यहाँ पर हम आ गए हैं, ये था हमारा एयरक्राफ्ट। बस हम यहाँ पर बैठे हैं। थोड़ी देर बाद हमें इस बार ना उसमें हमें 2 बॉक्सेस मिले, क्योंकि ऐसा चुन खाना तो मिला नहीं था। पहले इस बॉक्स में ये सब चीज़ें थी और दूसरे बॉक्स में ये सब चीज़ें थी, जिसमें कुछ भी मैंने एक चीज़ जो टेस्ट की हो ना जूस पिया, क्योंकि यार दिल ही नहीं कर रहा था, बहुत थक गए थे। और बस सोते हुए ना ये पूरा सफ़र गुजरा है। एंड बस थोड़ा सा मैंने ऊपर से कैप्चर किया और हम लोग पहुँच गए थे कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और बस यहाँ से मैंने इतना ही व्लॉग आई थिंक शूट किया था। हाँ, थोड़ा सा आगे है, देखते हैं। तो हम लोग पहुँच गए हैं कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट और बस जा रहे हैं, लगेज लेंगे और फिर जाएंगे बाहर। तो अब मैं अपने ब्लॉग्स डालना स्टार्ट करूँगी। ये था मेरा पूरा ट्रिप जो भी था। एंड आई होप कि आप लोगों को अब ब्लॉग्स पसंद आए मेरे, तभी तो आप लास्ट में देखेंगे आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे हो। सो टिल देन प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो दैट वॉज इट फॉर दी इराक सीरीज़। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और ये जेरी और आरिस मुझे लेने आए हैं। आ जाओ भाई, गाड़ी में जगह है, आ जाओ। अभी चलते हैं ना।